पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि च्योल हाई को पढ़ाने के लिए उसकी घर की ओर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राइड कार में बेंची और उसकी माँ सोई बैठी हुई है और यहाँ पर वे कह रही है कि क्या च्योल शॉप के अंदर जा रहा है। वह कहती है कि शॉप तो बंद है, तो वह कहाँ पर जाने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी ओर हैंगसन होती है और वह वहाँ पर वेंसी और उसकी माँ को देख लेती है और वह कह रही है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसे पता चलता है कि वे दोनों वहाँ च्योल को देख रही थी और च्योल हैंगसन के घर के अंदर आने वाला था। तभी यहाँ पर हैंगसन च्योल के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे घर के अंदर मत आना, तुम्हें यहाँ पर बेंक्सी और उसकी माँ देख रही हैं, इसलिए तुम चारों ओर मत देखना कि वह कहाँ पर है। वो उससे कहती है कि तुम कुछ ऐसा नाटक करो कि मानो तुम मेरी शॉप के अंदर आए हो, लेकिन शॉप यहाँ पर बंद है। अब यहाँ पर च्योल अपने फोन में जोर से चिल्ला रहा है कि शॉप तो बंद है, मुझे यहाँ खाना नहीं मिल सकता। अब वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। यहाँ पर बेंक्सी और उसकी माँ को भी लगता है कि वह यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। अब ये दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद च्योल आ जाता है, हैंगसन भी वहीं पर होती है। अभी दोनों अंदर जाने वाले थे, तभी हैंगसन च्योल के मुंह के आगे थप्पड़ मारती है। च्योल डर जाता है। हैंगसन कहते हैं कि मच्छर था इसलिए मैंने ऐसा किया था, और वह तुम्हें काट लेता तो तुम्हें खुजली होती। यहाँ पर हैंगसन कह रही है कि तुम तो बड़ी आसानी से चौंक गए, तुम बहुत ही कमजोर हो। लेकिन च्योल कहता कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि च्योल घर के अंदर चला जाता है, साथ में हैंगसन भी आती है। अब च्योल यहाँ पर हाई को पढ़ा रहा था और साथ में वहाँ पर खाना भी खा रहा था। अब हमें हाई को दिखाया जाता है जिसे कुछ टीचर सम्मानित कर रहे थे क्योंकि वह अपने मॉक परीक्षा में टॉप में आई थी। उसने बेंक्सी को पीछे छोड़ दिया था। बेंक्सी भी यहीं पर होती है और वह प्रथम स्थान पर नहीं आई थी, वह यहाँ पर चिल्लिए सो रही थी। अब हम देखते हैं कि ये सभी बाहर आते हैं। संजय भी वहीं पर होता है। संजय यहाँ पर हाई को बधाई देता है। अब हमें हैंगसन को शॉप के अंदर दिखाया जाता है, साथ में वहीं पर योंगजू और जेऊ भी होता है। और हैंगसन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। वह कहती है कि हाई ने अपनी क्लास में मॉक परीक्षा में टॉप स्थान प्राप्त किया है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि हाई अपनी क्लास में टॉप पर आई है। अब वह च्योल के पास कॉल करती है और हैंगसन यहाँ फोन में बहुत तेज से बोल रही थी। च्योल कहता है कि तुम आराम से नहीं बोल सकती क्या। अब यहाँ पर हैंगसन आती है कि हाई अपनी क्लास में टॉप आई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वह यहाँ पर च्योल से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। साथ में उसे कहती है कि मैं इस खुशी में एक पार्टी रखना चाहती हूँ और उस पार्टी में मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी और तुम्हें जरूर आना है। च्योल भी अब फोन को काट देता है। अब वो लिफ्ट में जा रहा था और बहुत ज्यादा खुश होता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर हाई और उसके दोस्त स्कूल के अंदर खाना खा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोन भी आ जाता है और वह हाई के पास आकर बैठ जाता है। वहीं पास में हम देखते हैं कि बेंक्सी भी आ जाती है। वह भी वहाँ पर खाना खा रही थी और यहाँ पर डेंजी उसकी ओर देख रही थी और वह हाई को बता रही थी कि तुमने आज उसको पढ़ाई में पीछे छोड़ दिया है और वह अब तुमसे सीरियस है। और बेंक्सी यहाँ पर अजीब तरह से लग रही थी। ये सब उसकी ओर देख रहे थे। तभी देखते हैं कि यहाँ पर बेंक्सी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बेंक्सी की माँ सोही हॉस्पिटल में जा रही है और वहाँ पर बेंक्सी को एडमिट किया गया था। सोही अपनी बेटी से कह रही है कि ये सब क्या हुआ, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ये सब बातें उससे पूछ रही थी। यहाँ पर बेंक्सी कहती है कि मैंने इस बार अपनी क्लास में टॉप नहीं किया, अब की बार हाई ने टॉप किया है। अब हम देखते हैं कि सोही अपनी बेटी को वहाँ से ले आती है और यहाँ पर बेंक्सी और सोही गाड़ी में जा रहे थे, जहाँ सोही बेंक्सी को उसके एकेडमी के पास छोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सेंजी की माँ सेंजिन के पास सोही का कॉल आता है और वह उसे बता रही थी कि तुम्हारे बेटे सेंजी ने ऑल केयर प्रोग्राम की जितना भी मटेरियल था वो सभी उसने हाई को दिया है, जिससे वह पहले स्थान पर आ गई है। वह उसे कहती है कि तुम अपने बेटे को संभाल लो, नहीं तो ऐसा न हो कि तुम्हारा लड़का अगली बार सबसे पीछे हो जाए और लड़के उससे आगे निकल जाए। यानी कि वह उसे धमकी दे रही थी। यहाँ पर सेंजिन कहती है कि मैं उसे संभाल लूंगी। अब सेंजिन अपने बेटे के पास कॉल करती है और यहाँ पर वह सेंजी को कह रही है कि क्या तुमने हाई को ऑल केयर प्रोग्राम के पेपर्स दिए थे, लेकिन वो मना कर रहा है। वह कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ उस पर चिल्ला रही है और कह रही है कि क्या तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया। वह साथ में कहती है कि मैं हाई की माँ के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि हाई को मेरे बेटे से दूर रखें। लेकिन यहाँ पर संजय कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। और अब संजय अपना फोन काट देता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव डिवीजन सोंग वाई ताई को एक वीडियो क्लिप दिखा रहा है। इस वीडियो क्लिप के अंदर यंगमिन अपने दोस्त के साथ शॉप के अंदर बैठा हुआ है और साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और बैठा हुआ है जिसने अपना कोट पहना हुआ है। यहाँ पर डिवीजन सोंग वाई ताई को कह रहा है कि मुझे लगता है कि यह वही लड़का है जो कि मुझे देखकर वहाँ से भागा था और मैंने इसका पीछा किया था। अब ये वीडियो को आगे चलाते हैं जिसमें यंगमिन शॉप से बाहर आता है और साथ में वह लड़का जिसने कोट पहना हुआ था वह भी उसके साथ बाहर आता है। अब इन्हें शक हो जाता है कि इसने यंगमिन को मारा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डिटेक्टिव आता है और वह डिवीजन से कह रहा था कि आपने जो कहा था मैंने उस पर ध्यान दिया और मुझे मेटल्स की गोलियों से रिलेटेड एक और केस मिला है। वह कहता है कि एक शॉप पर मेटल्स की गोलियों से हमला किया गया था और हम जानते हैं कि यह डिटेक्टिव यहाँ पर हैंगसन के शॉप की बात कर रहा है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर च्योल हाई को पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर च्योल बाहर आ जाता है जहाँ सभी लोग इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें आज का खाना हमारे साथ खाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर च्योल मना कर रहा है। जेऊ भी यहाँ च्योल का हाथ पकड़ लेता है और उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि हमारे साथ ज्वाइन हो।
बाद में देखते हैं कि चियोल इनकी बात मान जाता है। अभी सभी इकट्ठे खाना खा रहे हैं। इन्होंने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हुए हैं और उनसे खाना खा रहे हैं। तभी यहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। सभी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैंगसुन और ये जो भी ड्रिंक कर रहे थे और ये बाद में एकदम से पूरा ड्रिंक खत्म कर देते हैं और भी बैठ जाते हैं। चियोल कहते हैं कि ये सब क्या था, और यहाँ पर जेऊ कह रहा है कि ये डाउनिंग मैच है। वह कहता है कि पिछली बार भी ये हुआ था, लेकिन पिछली बार हैंगसुन जीत गई थी और योंगजू हार गई थी। अब यहाँ पर हैंगसुन कहती है कि हम सभी को मिलकर खेलना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पर ओड संख्या में हैं, यानी कि ये यहाँ पर 5 थे। लेकिन अब यहाँ पर योंगजू कहती है कि हमें एक और आदमी को बुलाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जुडोंग को बुला लेते हैं। जुडोंग इनका मैच देख रहा था और ये यहाँ पर हेडबॉल खेल रहे थे, लेकिन इनकी दूसरी तरफ है चियोल और जेऊ थे जो कि हार जाते हैं। और अब यहाँ पर चियोल जुडोंग से कह रहा था कि तुम इतने लड़ क्यों आए हो, हम यहाँ पर हार गए हैं। अब यहाँ पर हैंगसुन से कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो अपना गेम स्विच कर सकते हो, यानी कि तुम अपना गेम बदल सकते हो। और तभी यहाँ पर चियोल कह रहा है कि हम यहाँ पर फुटबॉल खेलेंगे। और अभी ये सभी यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं और इस मैच में हैंगसुन, हाई और योंगजू एक साइड थे और दूसरी तरफ चियोल, जेऊ और जुडोंग थे। और अब यहाँ पर ये खेल रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर चियोल गिर जाता है और अब चियोल गिरते ही वह हैंगसुन की ओर देख रहा था और वह बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अब चियोल उसकी ओर ही देख रहा था। जुडोंग कहता है क्या हुआ, चियोल ध्यान नहीं दे रहा था। जुडोंग उसे फिर से पूछता है कि क्या हुआ, चियोल कहता है कुछ नहीं हुआ है। अब ये गेम फिर से शुरू करते हैं, जहाँ पर चियोल फिर से गिर जाता है और अब की बार चियोल की कलाई में चोट आ जाती है। तभी देखते हैं कि उसके पास हैंगसुन आती है और वह कुछ बर्फ लेकर आती है और उसकी कलाई पर लगा रही थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चियोल अपने घर पर होता है और अपने हाथ पर बर्फ लगा रहा होता है। बाद में बर्फ को फेंक देता है और कहता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो कहता है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। साथ में वो कहता है कि वह शादीशुदा है और मेरे स्टूडेंट की माँ है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वह कह रहा है कि मेरे दिल को क्या हो गया है। अब वह सोचता है कि शायद मुझे सो जाना चाहिए, इसके बाद मुझे फीलिंग आनी बंद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि वह सो रहा है। वह फिर से हैंगसुन के बारे में सोच रहा है। अब वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे आखिरकार हो क्या गया है। तभी हम देखते हैं कि वह दरवाजे के पास आता है जहाँ पर हैंगसुन खाना छोड़कर गई है। अब वह खाने को अंदर ले आता है। तभी वह शीशे के पास जाता है जहाँ देखते हैं कि हैंगसुन अपने स्कूटर पर बैठ रही है। अब हैंगसुन ऊपर देखती है और वह चियोल की ओर हाथ कर रही थी। चियोल उसे देख लेता है और फिर वह नीचे झुक जाता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर चियोल अपने डॉक्टर मिला के पास आया हुआ है और उसे सभी कहानी बताता है। वह कह रहा है कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। वह कहता है कि वह शादीशुदा है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब वह डॉक्टर से पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब वह डॉक्टर से कह रही है कि तुम्हें अपनी दैनिक जीवन से बाहर निकलना होगा और तुम अगर इन सबको रोकना चाहते हो तो किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट करो। अब हम देखते हैं कि चियोल अपने ऑफिस के अंदर आ रहा था। तभी यहाँ पर 2 टीचर होती है, वो उनसे बातें कर रहा था। और अभी यहाँ पर चियोल एक लड़की से पूछता है कि तुम्हारा हनीमून कैसा गया और तुम्हारी शादी कैसी रही। और यहाँ पर वह टीचर बताती है कि 1 साल के बाद तो हमारा डिवोर्स ही हो गया था, क्या तुम्हें नहीं पता है। अब चियोल कहता है कि हाँ मुझे पता नहीं था। अब ये लड़की यहाँ से चली जाती है। अब चियोल अपने ऑफिस के अंदर आता है जहाँ पर एक लड़की होती है और वो उसे कह रहा था कि तुम उस दिन मुझे एक लड़की से मिलवाना चाहती थी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वह कहाँ पर है, तुम उसके पास फोन करो। वह लड़की यहाँ पर चियोल से कहती है कि क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो। चियोल कहता है कि हाँ मैं निश्चित हूँ, तुम उस लड़की के पास कॉल करो। अब हम देखते हैं कि हैंगसुन और योंग जो अपनी शॉप के अंदर होती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर डिवीजन आता है और वे यहाँ पर डिवीजन से पूछ रही थी कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा खाना चाहिए। डिवीजन कहता है कि मैं यहाँ पर कस्टमर के रूप में नहीं हूँ। वो बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। साथ में वो कहता है कि आपने एक रिपोर्ट लिखाई थी जिसने आपकी शॉप की कांच के ऊपर एक मेटल की बॉल मार दी थी। अब यहाँ पर हैंगसुन उसे इसके बारे में बता रही है। तभी हम देखते हैं कि डिवीजन के पास सोंग आयताई का कॉल आता है। अब वो बाहर आता है। सोंग आयताई से पूछ रहा है कि तुम कहाँ पर हो। डिवीजन कह रहा है कि मैं उसी शॉप के पास आया हूँ जहाँ से मेटल की गोलियों का केस आया था। सोंग आयताई उसे वापस आने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम्हें कप्तान बुला रहे हैं, तुम वापस आओ। वही हम पास में देखते हैं जहाँ सेंजे की माँ सेंजिन जा रही थी और वह यहाँ पर डिवीजन की सारी बातें सुन लेती है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन पुलिस स्टेशन में आ जाता है और उसे कप्तान नाम का एक आदमी उसे डांट रहा था। वो उसे कहता है कि यह केस बंद हो चुका है, तुम इसकी जांच क्यों कर रहे हो। यहाँ पर कप्तान डिवीजन को कह रहा है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे और ना ही इसके बारे में कुछ जांच करोगे। लेकिन डिवीजन भी उस पर भड़क रहा था। तभी वहाँ पर सोंग आयताई आ जाता है और वह डिवीजन को शांत करता है और उसे बाहर ले जाता है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ डिवीजन को लगता है कि सोंग आयताई भी तुम्हें ऐसा ही कहने वाला है कि तुम इस केस से दूर रहो। लेकिन सोंग आयताई कह रहा है कि तुम किसी को बताओ मत और इस केस पर काम करते रहो। अब हमें हाई को क्लास के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पर और बच्चे भी होते हैं और अभी सभी यहाँ पर गेम खेलने वाले थे। तभी वहाँ पर जोन आता है और वो अपना टोल हाई की ओर मारता है और कहता है कि मैं ये तुमसे खेल के बाद लूंगा। और ये सब वहाँ पर संजय देख रहा था। अब हम देखते हैं कि ये सभी प्लेग्राउंड के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। जब ये गेम खेल रहे थे तो पहली गेंद यहाँ पर जोन नेट के अंदर डाल देता है और उसका 1 पॉइंट हो जाता है और दूसरी बॉल यहाँ पर संजय डाल लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाई और डेंजी खड़ी हुई थी और वे यहाँ पर जोन को कह रही थी कि तुम कर सकते हो। संजय ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन जब तीसरी बार यहाँ पर
जियोन हू नेट में बॉल डालने वाला था, तभी हम देखते हैं कि सेंजी उसे धक्का मार देता है और वह दूर जाकर दीवार के पास चला जाता है। और अभी यहाँ पर जियोन हू सेंजी के पास आता है और कहता है कि तूने मुझे धक्का कैसे दिया। अब हमें चियोल को फिर से दिखाया जाता है जो कि डेट के लिए एक लड़की के पास आया हुआ है और यह लड़की वही होती है जिसे मिलने के लिए उसने अपने ऑफिस में एक लड़की से रिक्वेस्ट की थी। अभी दोनों यहाँ पर बातें कर रही है जहाँ पर वह लड़की बताती है मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है, और वह लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। चियोल भी अब उससे बातें कर रहा था। अभी दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लड़की कह रही है कि मुझे लगता था कि मैं तुमसे काफ़ी देर तक बात करूंगी। चियोल कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से मिल लेंगे। वह कहता है कि हम रात को मिल सकते हैं। अब वह लड़की वहाँ चली जाती है। चियोल भी अब कह रहा था कि यह सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे दूसरी महिलाओं में भी इंटरेस्ट है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चियोल हाई को पढ़ा रहा था। अब वो बाहर आता है। वह वहाँ से जल्दी में जाना चाहता है क्योंकि वह हेंगसन को देखना नहीं चाहता। अगर वो उसे देख लेगा तो वह उसकी ओर ही देखता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह जे उसे पूछ लेता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेंगसन नहाकर आती है और हेंगसन कहती है मुझे माफ कर देना, मैं नहा रही थी, मैं भी तुम्हारा टिफिन पैक करती हूँ। और यहाँ पर चियोल हेंगसन की ओर देख रहा था। वह टिफिन नहीं लेता और वह भाग जाता है। हेंगसन उसके पीछे आ रही थी। वह कहती है कि रुको, अपना टिफिन ले लो। चियोल अब रुक जाता है और अपना हाथ आगे करता है और हेंगसन उसे टिफिन दे रही थी, लेकिन चियोल टिफिन को नीचे गिर देता है। हेंगसन कहती है कि क्या तुम्हारी कलाई में दर्द है। वह यहाँ पर कहती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ और मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी कलाई को ठीक कर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ और हम साथ में चलेंगे। चियोल कहता है कि क्या हम साथ में जा सकते हैं। हेंगसन कहती है कि हाँ, हम साथ में चलेंगे, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और यहाँ पर चियोल भी कह देता है कि ठीक है। अब चियोल को उसमें दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े पहन रहा होता है। साथ में कहता है कि शायद आज मुझे कुछ अलग पहनना चाहिए, इसलिए वह जींस की पैंट पहनता है। अब वो अपने ऑफिस के अंदर आता है जहाँ पर लड़के उस पर हंस रही थी। साथ में जुडोंग होता है। अब यहाँ पर चियोल जुडोंग से पूछता है कि क्या मैं अलग लग रहा हूँ क्या। पहले तो जुडोंग कह देता कि नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन बाद में जुडोंग कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो। चियोल कहता है कि मुझे क्या हो गया है, मैं पागल हो रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि चियोल बाहर अपनी गाड़ी में आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन तभी अंदर से जुडोंग भाग कर आता है। उसके हाथ में कुछ पेपर होते हैं और वह चियोल से कह रहा था कि ये पेपर्स हाई के हैं, तुम इसे भूल गए थे। चियोल कहता है कि मैं गलती में भूल गया था, लाओ मुझे दो। अब हम देखते हैं कि चियोल वहाँ चला जाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ गाड़ी में ई संग बैठा हुआ होता है और वह उसकी सारी बात सुन लेता है। वह खुद चेक कर रहा था कि क्या चियोल किसी को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है। अब वह गाड़ी में आ रहा था और किसी से कह रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम हाई ए है और मुझे लगता है कि वह उरीमा स्कूल में जाती है, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, मुझे दो। अब चियोल अपने घर पर आ जाता है और नए कपड़े पहन लेता है। अब वह हाई के घर पर जाता है और वह हाई से कहता है कि चलो पढ़ने के लिए चलते हैं। चियोल यहाँ कमरे के अंदर चला जाता है। हाई ए यहाँ हेंगसन कह रही थी कि चियोल ने आज नए कपड़े पहने हैं और शायद तुम्हें भी कुछ नए कपड़े पहनने चाहिए। वहीं दूसरी ओर में सेंजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आई हुई है और अब वह अपने बेटे हीजे के रूम में आ जाती है और वह वहाँ पर कुछ देख रही थी। तभी उसे वहाँ पर हम देखते हैं कि दांतों की मेटल्स मिल जाती हैं। अब वो उन्हें देख रही थी। तभी वहाँ पर हीजे भी आ जाता है और यहाँ पर सेंजिन हीजे को दिखा रही थी कि ये सब क्या है और तुम हर रोज रात को बाहर क्यों चले जाते हो। लेकिन यहाँ हीजे अपनी माँ से उन मेटल्स को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ उन्हें नहीं छोड़ रही है। हीजे अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और उन गोलियों को ले लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। बाद में दरवाजा बंद कर लेता है। दूसरी ओर हम हेंगसन को देखते हैं जो कि नए कपड़े पहन लेती है और अब चियोल भी बाहर आता है। चियोल अब हेंगसन को देखता ही रह गया, लेकिन चियोल किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और अब वो बाहर आ जाता है। हेंगसन भी बाहर आती है। अब ये दोनों डॉक्टर के पास आ जाते हैं जब डॉक्टर चियोल को देख रहा था और वह उसे कह रहा था कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो। उसे कहता है कि तुम करते क्या हो। वह कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। लेकिन यहाँ हेंगसन पास में खड़ी हुई थी। वो उसे कहती है कि यह बहुत ही पॉपुलर टीचर है और इससे तुम बहुत सारा पैसा लेना। वो यह डॉक्टर चियोल की नब्ज को चेक कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम तनाव में रहते हो और तुम्हें रात को नींद भी नहीं आती। चियोल कहता है कि ये सब तुम कैसे जानते हो। डॉक्टर कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। अब वह चियोल से कहता है कि तुम यहाँ चेकअप के लिए आते रहना। साथ में वो चियोल से कहता है कि अब तुम यहाँ पर लेट जाओ। चियोल कहता है कि क्या। डॉक्टर उसे कह रहा है कि तुम यहाँ पर लेट जाओ, मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। लेकिन यहाँ चियोल एक बच्चे की तरह इंजेक्शन से डर रहा था। वह हेंगसन का हाथ पकड़ लेता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। अभी दोनों बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं जहाँ हेंगसन चियोल से पूछती है कि तुम कितने साल के हो। चियोल कहता है कि तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो। हेंगसन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है। चियोल कहता है कि मैं इंजेक्शन लगाने से डर गया था इसलिए तुम मुझसे पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो कि इंजेक्शन से डर गया। लेकिन यहाँ पर हेंगसन कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यहाँ पर हेंगसन कह रही है कि पास में एक शॉप है जो कि मेरी माँ के दोस्त की है, चलो वहाँ पर जाते हैं और कुछ खाते हैं। चियोल कहता है कि ठीक है। अभी दोनों वहाँ पर जा रहे थे। अब यहाँ हेंगसन चियोल को शॉप के पास ले आती है और चियोल इस शॉप को देखकर कह देता है कि क्या यही शॉप है। वह कहती है कि हाँ। वह कह रही है कि यह शॉप मेरी माँ की थी लेकिन बाद में वो गुजर गई थी तो यह शॉप फिर उसकी दोस्त ने ले ली थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। साथ में वह बताती है कि मेरी माँ बहुत ही दयालु थी और वह सभी को खाना खिलाती थी। अब यहाँ पर चियोल याद कर रहा है कि यह तो वही शॉप है जिसके अंदर मैं खाना खाता था।
जिसके अंदर वह महिला थी और मुझसे कह रही थी कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। और ये सब हमने एपिसोड 2 में देखा था गाइस। साथ में च्योल उस बात को भी याद करता है कि जब ये कैंपिंग के लिए गए थे और वहाँ पर हैंगसॉन च्योल कह रही थी कि तुम खाना खा लो, अगर खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। और अब च्योल यहाँ पर इस शॉप को देख रहा था, तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर हैंगसॉन की माँ शॉप के बाहर थी और वह सभी लोगों को कह रही थी कि तुम फिर से खाने के लिए आना। साथ में उसकी माँ के सामने एक और कस्टमर होता है, लेकिन वह हमें दिखा नहीं जाता और वह उसे कह रही थी कि तुम जल्दी से शॉप के अंदर आ जाओ और खाना खा लो, नहीं तो सारा खाना खत्म हो जाएगा।